हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत जैन, ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, AIR42 JEE 2008 बीटेक आईआईटी बॉम्बे, INCH गोल्ड मेडलिस्ट, NTSC क्वालिफाइड, नेशनल ऑथर विद पियर्सन एजुकेशन एंड मेंटर ऑफ 20,000 प्लस स्टूडेंट्स लास्ट 5 इयर्स। दोस्तों, हम लोग जो जेई मैथ रैंकर्स चैनल है उसके थ्रू आप लोगों को देना चाह रहे हैं एक क्वालिटी एजुकेशन। जेई मैथ रैंकर्स में जो भी कोर्सेज चल रहे हैं दोस्तों, उन सभी के नोट्स और होमवर्क आप लोगों को मिलेंगे http.tinyurl.com/JEE Advanced Math। सिंपली ब्राउजर पे जाइए, इस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको सारे लेक्चर नोट, सारा होमवर्क, सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरी अपडेट्स को फॉलो करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है मेरा t.me/pjsir42। प्लीज इसको ज्वाइन कीजिए। इसको ज्वाइन करते ही आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन, जो सारे वीडियोस हैं, सारी अपडेट्स हैं मेरे रिलेटेड, वो मिल जाएंगे आप लोगों को। सारे एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस, अपडेट्स, वो सब मिल जाएंगी। अगर आप गाइज अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बहुत ही ऑसम, बहुत ही अमेजिंग होता है। ठीक है, इस सब्सक्रिप्शन के अंदर बेसिकली आप लोगों को क्या मिलता है? लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। ये प्लस की बात है। अगर आप लोग को एक हैंड होल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो इसी के अंदर आप एडिशनल पर्सनल गाइडेंस भी चाहते हैं, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, तो आप लोग जा सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोस्तों एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो किसी भी ऑफलाइन कोचिंग को भी आराम से बीट कर सकता है, क्योंकि आपको यहां पे एक पर्सन मिलेगा जो आपसे बात करेगा, आपके पेरेंट्स से बात करेगा, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेगा। सो गाइस, यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। यू कैन वेरी वेल डिपेंड ऑन अनअकैडमी फॉर योर IIT JEE प्रिपरेशन। ठीक है, एंड इट इज नॉट ओवर से, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये ऐसा किया है और उनको रिजल्ट भी मिले हैं। वी हैव गॉट एज हाई एज 100 परसेंटाइल इन JEE मेन। ब्रैटन मॉन्डल, इस बच्चे की 100 परसेंटाइल आई थी, आप लोग को पता है। ठीक है, सो दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं NSE JS NTSC प्री RMO के लिए 6 मंथ का, आप लोग JEE नीट फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो वो 12,600 का होगा, 15,750 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा दोस्तों, और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 18,900 का होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग गाइज IIT JEE का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, 11th और 12th क्लास के जो कोर्सेज हैं मेरे से पढ़ना चाहते हैं, ड्रॉपर भी हैं आप, तब भी आप इस कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 34,650 का है, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 50,400 है। हाईली बेनिफिशियल है दोस्तों JEE 23 के एस्पिरेंट्स के लिए 50,400 का सब्सक्रिप्शन, और JEE 2022 के लिए 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों, अपने आप को स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई दीजिए, क्योंकि अनअकैडमी के अंदर आप लोग को इनफाइनाइट टेस्ट सीरीज, इनफाइनाइट स्टडी मटेरियल, इनफाइनाइट फैकल्टी मेंबर्स, हर एक फैकल्टी मेंबर्स की आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। किसी फैकल्टी के साथ आप लोग की ट्यूनिंग नहीं बैठी तो आप किसी और पे स्विच कर सकते हैं दोस्तों। जो फ्लेक्सिबिलिटी आप लोग को ऑफलाइन में नहीं मिलती है, वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग को मिलेगी अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। ये आइकॉनिक की प्राइसिंग है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा था। अगर आप इस प्राइसिंग को भी देखें, 2 ईयर का 90,000, इट इज हाईली अफोर्डेबल एज कंपेयर टू दी ऑफलाइन कोचिंग्स। ठीक है, 24 मंथ की अगर मैं बात करूं तो अगर आप इस नंबर को 24 से डिवाइड करेंगे तो 4,000 से भी कम आएगा। 4,000 से कम में आप लोग IIT JEE की बहुत शानदार पढ़ाई कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप कोटा भी आते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, वहां पर रूम भी लेंगे ना, रूम के रेंट से भी कम में यह आपका काम हो जाएगा। सो दोस्तों, यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल, राइट, एंड यू कैन गेट इनटू माय मेंटरशिप प्रोग्राम। PJ लाइव कोड आप लोग को सिंपली यूज करना है, मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, एंड देन यू विल बी इन माय मेंटरशिप प्रोग्राम। अनअकैडमी का आस्क का डाउट फीचर भी आप लोग यूज कर सकते हैं, जहां पे हजारों बच्चे अपने डाउट्स पूछ रहे हैं। सिंपली आप लोगों को क्या करना है, इमेज क्रॉप करनी है और फिर एक सब्जेक्ट टैग करना है, कौन सा सब्जेक्ट का, और एक बार में एक ही डाउट पूछे। तो ये डूज एंड डोंट्स है दोस्तों, जो आप लोगों को ध्यान रखना है। सो दोस्तों, जल्दी से इस ऐप फीचर को भी आप लोग यूज कर सकते हैं। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। KVPY के बारे में हम लोग जान लेते हैं। KVPY के अंदर क्या होता है? पहली बात तो 3 तरह के एग्जाम होते हैं, ऐसे, SX, SB। SX 12th क्लास के बच्चों के लिए होता है, SB फर्स्ट ईयर, BSc, B मैथ, B स्टैट एटसेट्रा के लिए होता है। ठीक है, ये SB है। इसके अंदर 11th के बच्चों के लिए होता है 20 क्वेश्चन ईच ऑफ PCMB। 3 आवर्स का ये पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। 60 क्वेश्चन
प्लस 20 क्वेश्चन, इनकी मार्किंग स्कीम 1, 0 माइनस 0.25, इसकी मार्किंग स्कीम 2, 0 माइनस 0.5। तो ये मार्किंग स्कीम होती है दोस्तों। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है और 80 क्वेश्चंस आते हैं। एसएक्स के अंदर क्या होता है कि जो सेक्शन ए होता है ना, उसमें 20 20 20 20 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो आती है। ठीक है, इसमें से आपको कोई से भी 3 सेक्शन अटेंड करने होते हैं। अगर आपका पीसीएम है तो आप ये 3 कर सकते हैं या फिर आप ये 3 कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कर सकते हैं या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन बी, तो इसके अंदर भी देखो, सेक्शन ए के अंदर कितने 60 क्वेश्चंस हो गए, सेक्शन बी के अंदर क्या हो गया 10 10 10 10 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो। इसमें से कोई से भी 2 सेक्शन आपको करने होते हैं। सेक्शन बी में केवल 2 सेक्शन करने होते हैं आप लोगों को, तो टोटल 80 क्वेश्चन इसके अंदर भी अटेम्प्ट करने होते हैं। ये भी 100 मार्क्स का होता है। एसएक्स और एसबी का पेपर सेम होता है, सेम पेपर आता है एसएक्स और एसबी का। इसके अंदर 11th और 12th का सिलेबस आता है, इसके अंदर 10th और 11th का सिलेबस आता है। बोलने में यही होता है मगर पूछते बहुत कुछ अलग है। इसके सिलेबस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर काफी सारी चीजें जो आती है 10th और 11th का सिलेबस इसके अंदर आता है, और एसएक्स और एसबी के अंदर हमारा 12th का सिलेबस आता है। ठीक है, 11th और 12th क्लास का। ठीक है, सो अपूर्व क्या बोल रहे हैं, विल योर आईआईटी फाउंडेशन कोर्स ऑफ मैथ्स हेल्प इन क्लियरिंग प्री आरएमओ? सर्टेनली यस, बट देन कुछ टॉपिक्स उसके ऐसे हैं जो आईआईटी में आपकी हेल्प करेंगे, प्री आरएमओ की हेल्प नहीं करेंगे। प्री आरएमओ का क्रैश कोर्स भी मैं जल्दी से स्टार्ट करने वाला हूं यूट्यूब पे दोस्तों। केवीपीवाई का क्रैश कोर्स मैं अप्रैल में लॉन्च करूंगा, क्योंकि अभी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगस्त में प्री आरएमओ का पेपर होगा, तो अगस्त का पहले क्रैश कोर्स लॉन्च किया जाएगा। बट अगेन हैविंग सेड दैट, जो हम लोग का ये वाला कोर्स है ना प्री आरएमओ का, उससे आपका केवीपीवाई मैथमेटिक्स भी कवर हो जाएगा। सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। सो दिस इज अबाउट द पेपर स्ट्रक्चर। और कब होता है ये, कब होगा, फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर। फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, मेरे शायद मेरे हिसाब से 1 नवंबर को ही पेपर होने वाला है अगले साल। तो अगले साल 1 नवंबर को ये पेपर होगा। स्ट्रैटेजी के बारे में अभी बस डिस्कस कर ही रहे हम लोग, मंथली स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड, क्लास चल रही है मेरी, क्लास नहीं आ रही। चलिए सो अब आगे बढ़ते हैं। आई एम फाइन। साई कैसे हो तुम आप? साई सीधर, हाउ आर यू? चलिए सो अब सबसे पहले मैं केवीपीवाई एसए की बात करूंगा, जो बच्चे 11th क्लास में। अब देखो इनकी दुविधा क्या होती है मैं बताता हूं आपको। 10 to 11th है ये, इनकी दुविधा क्या होती है जस्ट। अब इनकी दुविधा क्या होती है, देखो ये टिपिकली आइडियल स्टूडेंट कौन है इसके लिए, जो बच्चा एनएससीजेएस पढ़ा हुआ है ना। आप खुद देख के देखो कि एनएससीजेएस और केवीपीवाई ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। पेपर लेवल इसका थोड़ा सा ज्यादा हाई आता है, स्लाइटली हायर, थोड़ा सा हायर आता है केवीपीवाई का। बट जिसने एनएससीजेएस का सिलेबस पूरा कवर किया हुआ है ना, वो केवीपीवाई आराम से कर सकता है। अब मैं मंथली स्ट्रैटेजी डिस्कस करता हूं। सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है अप्रैल से। अप्रैल से स्टार्ट होगी। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर और बायो। ठीक है, मैथमेटिक्स वाले बच्चे, अब आप इमेजिन करो कि 11th क्लास का जो बच्चा है वो जेई की प्रिपरेशन कर रहा है या नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। दोनों में से कोई प्रिपरेशन कर रहा है, इसका मतलब नीट वाले बच्चे के लिए मैथ्स डिसएडवांटेज है और जेई वाले के बच्चे के लिए बायो डिसएडवांटेज है, राइट, क्योंकि उसमें वो बायो नहीं पढ़ रहा है 11th क्लास में। तो अब यहां पे क्या प्रोसेस होती है, बेसिकली ये अज्यूम किया जाता है कि यार किसी के लिए एक डिसएडवांटेज है, किसी के लिए ये डिसएडवांटेज है, तो बेसिकली किसी के लिए कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, राइट। बट क्या होता है प्रैक्टिकली जो देखा जाता है, मैथ्स का जो पेपर है ना वो बायो से टफ आता है। तो क्या होता है कि जो बायो के कुछ क्वेश्चन है ना वो तो बच्चे सही कर देते हैं मैथ्स वाले, तो इससे ज्यादा सिलेक्शंस मैथमेटिक्स स्ट्रीम से केवीपीवाई के अंदर होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ बोल देंगे बेटा। अब केमिस्ट्री के अंदर हमें फोकस क्या करना पड़ता है, आईओसी पे, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ये फोकस एरियाज लिख रहा हूं मैं,
फोकस एरियाज। फोकस एरियाज क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिक्स के अंदर फोकस एरियाज क्या है? क्लास 12 टॉपिक्स। कुछ टॉपिक्स दोस्तों ऐसे हैं जो क्लास 12 के होते हैं बट वो क्लास 10th में भी आते हैं, इसलिए सिलेबस का पार्ट बन जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, लाइट। अब जैसे देखो, इस साल का जो केवीपीवाई का पेपर था ना, वो काफी टफ आया था, फिजिक्स का खासकर काफी टफ आया था, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी और लाइट के अच्छे क्वेश्चन आ गए। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कोटा कोचिंग के अंदर कि हम बच्चे को थोड़ा सा 12th का टॉपिक पढ़ा देते हैं अलग से। जिस भी बच्चे को केवीपीवाई पे फोकस करना है उसको अलग से ये पढ़ा देते हैं। मैथ्स के अंदर नंबर थियरी अलग होती है, क्योंकि देखो जेई का सिलेबस नहीं है, नंबर थियरी होती है, ठीक है। उसके अलावा ज्योमेट्री, बाकी सारी चीजें बच्चों देखो क्या है, ये क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस एंड सीरीज, उसके अलावा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें बच्चा नॉर्मल फ्लो में जेई में पढ़ रहा होता है, तो हम इन दोनों चीजों पे फोकस करते हैं। बायो के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एनएससीजेएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा देते हैं। एनएससीजेएस के हमारे एक्सपर्ट टीचर्स होते ही हैं, तो उनसे हम लोग बायो में एनएससीजेएस मतलब कुछ अच्छे टॉपिक्स पढ़ा देते हैं। हमारा टारगेट क्या होता है, ये दोस्तों एप्टीट्यूड टेस्ट की कट ऑफ है जो हम लोग टारगेट करते हैं। इस साल ये कट ऑफ 44 गई थी। ये 44 क्यों गई थी? क्योंकि इस साल का पेपर स्लाइटली टफर था, तो ये 2019 की कट ऑफ है, ये जनरली 2018 की। तो बेसिकली 45 से ऊपर, 45 या 45 से ऊपर जो भी बच्चा मार्क्स लेके आएगा 100 में से, वो इंटरव्यू राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाता है। यहां पे 44 मार्क्स 2019 के अंदर गई है कट ऑफ इस साल की, तो हमारा टारगेट ये होता है। अब हम लोग स्ट्रैटेजी क्या बनाते हैं कि भाई 70 मार्क्स कैसे लाएं। तो मैथमेटिक्स के अंदर एक्चुअली 20 मार्क्स टारगेट किए जा सकते हैं आउट ऑफ 25। अगर मैथ्स को ड्यू टाइम दिया जाए, मतलब अगर बच्चा मैथ्स में 75 to 80 मिनट्स अगर दे दे, तो डेफिनेटली 20 मार्क्स ला सकता है, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर हम लोग 20 मार्क्स एम करते हैं, और फिजिक्स के अंदर 15। तो 55 मार्क्स आपके यहां से इकट्ठे हो जाते हैं, जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। 55 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी होती है। अब इनको कैसे कवर करना है उसकी स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए, अगर आप लोगों को कॉपी करना है तो कर लीजिए, तब तक मैं कुछ डाउट बता देता हूं। सुष्मित बोल रहे हैं, कैन यू टेल सम स्पेशल थिंग योर स्टूडेंट्स डिड टू गेट इनटू एमआईटी? आई वांट टू गेट इनटू एमआईटी टू। दोस्तों देखिए, इसका बहुत सिंपल लॉजिक है। मैं एम्स्टर्डम था, तो एम्स्टर्डम में पता है अगर मुझे गाड़ी चलानी है ना, तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लगता है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मतलब इंडिया का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उससे काम नहीं चलेगा। सिमिलरली अगर आपको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, जो बहुत सारे कंट्रीज के लोग जहां पे आते हैं, तो आपके पास इंटरनेशनल अचीवमेंट्स होने चाहिए। इंटरनेशनल अचीवमेंट्स क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है इन्फॉर्मेटिक्स ओलंपियाड का गोल्ड मेडल, सेकेंड नंबर पे मैथमेटिक्स ओलंपियाड का गोल्ड मेडल, थर्ड लेवल किस चीज का आता है? फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, बायो ओलंपियाड, एस्ट्रो ओलंपियाड। चौथे लेवल पे जूनियर साइंस का मेडल। अगर ये कुछ मेडल्स आपके पास हैं तो इनको काफी अच्छा माना जाता है। फिर आपकी प्रोफाइल देखी जाती है कि आप लोगों ने क्या किया हुआ है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर भी देखा जाता है। इस पे एक अलग से वीडियो में बना दूंगा कि भाई कैसे एमआईटी में जाया जाए, किस तरह से एप्लीकेशन लिख सकते हैं उसकी, ठीक है। नहीं भावुक, अभी प्रेजेंटली जो भी बच्चे मेरे साथ सुपर 30 में हैं उनको इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। हम केवीपीवाई की प्रिपरेशन अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको अप्रैल में बता दिया जाएगा कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे पढ़नी है। आपको टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों की हेडेक मेरी हेडेक है। मैं यहाँ पे सभी बच्चों के लिए बता रहा हूं, जो बच्चे फोकस करना चाहते हैं, जो भी बच्चे मेरे सुपर 30 वाले बच्चे हैं, उनको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके हम स्पेशल सेशंस करेंगे, राइट। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। सो नेक्स्ट, अब मैं आपको मंथली स्ट्रेटेजी बताता हूं। इसमें मंथली स्ट्रेटेजी कि मंथली हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। जेई एस्पिरेंट्स के हिसाब से बता रहा हूं मैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर के अंदर क्योंकि केवल रिवीजन होता है, अक्टूबर के अंदर केवल रिवीजन होता है। बायो में अप्रैल में कुछ नहीं, मई में भी कुछ नहीं, जून में भी कुछ नहीं, जुलाई में भी कुछ नहीं। अगस्त के अंदर हम लोग एक क्रैश कोर्स करते हैं
जितना बच्चे को समझ में आ जाए उतना बढ़िया, अगस्त और सितंबर में। क्योंकि देखो हम लोग क्या है, बच्चे को जेई की प्रिपरेशन से दूर नहीं करना चाहते। जो बच्चे, और उन बच्चों को दे देते हैं मटेरियल, तो दे देते हैं, उनको बोल देते हैं कि भाई तुम अपने हिसाब से करना चाहो तो कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हम बच्चे को क्लियरली बोलते हैं कि भाई हम प्रिपरेशन अगस्त और सितंबर में कराएंगे। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि बच्चा जेई के रास्ते से भटके। ठीक है, जेई के रास्ते से हम लोग बच्चे को नहीं भटकाना चाहते, तो इसलिए यहां पे ये काम होता है। अब अप्रैल में मैथ्स के अंदर हमारी चलती है अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस, बाइनोमियल, पीएनसी, ठीक है, ट्रिगो प्लस एसओटी, ट्रिगो प्लस एसओटी, कोऑर्डिनेट, फिर यहां पे नंबर थियरी प्लस ज्योमेट्री, ये कवर होता है ताकि केवीपीवाई का पूरा सिलेबस हम लोग का कवर हो जाए। यहां पे ना सीक्वेंस के साथ हम लोग थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स भी बता देते हैं, क्योंकि स्टैट्स भी केवीपीवाई के सिलेबस में है, स्टैटिस्टिक्स भी केवीपीवाई के सिलेबस में आता है। कोऑर्डिनेट के अंदर स्ट्रेट लाइन और सर्कल आता है, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला के कुछ एलिमेंट्री क्वेश्चंस आते हैं, बट दे आर वेरी ऑब्सक्योर, तो उसको हम लोग कवर नहीं कराते हैं। तो ये मैथमेटिक्स के अंदर हो गया, ठीक है। फिर केमिस्ट्री में हम लोग का जो सिलेबस चल रहा होता है, चलने देते हैं उसको। तो जैसे देखिए आईओसी चलता है, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट। जून के अंदर क्या होगा मतलब इसके अंदर देखो बेसिकली जो नॉर्मल फ्लो में चल रहा है वो चल रहा है। यहां पे ना जून के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस हो जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस हो जाती है और 3 महीने तक चलती है। फिर सितंबर में फाइनल रिवीजन रहता है। जो भी टॉपिक ऐसे लगते हैं ना, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, केवीपीवाई में 10th और 11th का पूरा सिलेबस आता है, 10th और 11th का पूरा सिलेबस आता है, बट एग्जाम तो नवंबर में हो रहा है, तो 11th के जो आगे के टॉपिक्स है ना वो सितंबर में कराए जाते हैं। फिजिक्स के अंदर यहां पे देखिए मैथमेटिकल टूल्स वगैरह तो होता ही है। अब मैं केवल 12th के टॉपिक्स लिख रहा हूं, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी यहां पे बता दिया जाता है, जैसे फिजिक्स ओलंपियाड की होती है ना वैसी की वैसा वैसा ही होता है इसके अंदर लाइट, ठीक है। ये 2 चैप्टर्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, इसको हम लोग पहले ही कंप्लीट करा देते हैं। फिर उसके बाद जैसे यहां पे ना आरबीडी टाइप की चीजें चल जाती है, जो जनरली नवंबर के बाद हो रही होती है ना, वो थोड़ा सा पहले हम लोग प्रिपेयर करा के सिलेबस खत्म कर लेते हैं। तो ये फिजिक्स में के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, ये केमिस्ट्री, ये मैथमेटिक्स, बायो के अंदर हम लोग एंड में क्रैश कोर्स करते हैं, ठीक है। सर इन 10th क्लास हाउ डू वी मैनेज प्रिपरेशन ऑफ 10th क्लास बोर्ड्स, एनटीएससी एंड सीनियर ओलंपियाड सच एज एनएसईपी। देखो 10th क्लास में दोस्तों ये मान लो कि 15 जनवरी तक तो आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद 40 डेज बचते हैं हमारे पास फिजिक्स बोर्ड के लिए। 26 फरवरी से इस बार बोर्ड चालू हो रहा है, 20 मई तक है, तो 26 फरवरी से 40 दिन पहले तक आप ये सारी प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके बाद कंप्लीटली अपने आप को बोर्ड पे छोड़ दो। याद रखो कि जो भी बच्चे आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे ना 10th क्लास वाले, वो सब इसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं, सब लोगों को 10th बोर्ड देना है, तो ऐसा नहीं है कि केवल आपका लॉस हो रहा है, उनका भी लॉस हो रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको छोड़नी पड़ेगी। उत्कर्ष सर हमें भी इसी स्पीड से करना चाहिए क्या? हाँ यस, हम लोग, अरे मैं करवाऊंगा तुम्हें उत्कर्ष, तुम भी प्लस प्लेटफॉर्म पे हो, मैं करवा दूंगा तुम्हें, इस चीज की तुम टेंशन मत लो। हाय दीप ज्योति सर, एनटीएससी का ऑफिशियल की कब आएगा उत्तर प्रदेश के लिए? उत्तर प्रदेश का आइडिया नहीं है, राजस्थान का तो आ चुका है। हाय मृणाल भारती सर, एनटीएससी का ऑफिशियल आंसर क्या है, मैंने बता ही दिया है। युवराज, जिस स्टूडेंट ने 8th 9th और 10th में प्री आरएमओ निकाल रखा है उसे केवीपीवाई का मैथ्स पढ़ना पड़ेगा क्या? नो, केवीपीवाई का मैथ्स कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो बस। तुम्हें देखो हद से क्या है ना, कोऑर्डिनेट का करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट क्योंकि प्री आरएमओ के अंदर नहीं कराया जाता, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप फिर भी कर सकते हैं, दैट इज व्हाट यू नीड। आगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता ही दिया आपको। अब मैथमेटिक्स के अंदर दोस्तों, अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं ना, मैंने आप लोगों को इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं। तकरीबन ये मान लो कि क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल वगैरह से ना 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, सीक्वेंस और स्टैट से 2 क्वेश्चन मान सकते हैं, बाइनोमियल पीएनसी से 1 क्वेश्चन, ट्रिगो एसओटी से 2 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट से आप ये मान लो 3 क्वेश्चन तो आ सकते हैं, 3 2 5, और बाकी जो क्वेश्चन है 9 के करीब वो नंबर थ्योरी और ज्योमेट्री से आएंगे।
नंबर थ्योरी और ज्योमेट्री से काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सर मेरा कैम NSE लेवल नहीं है तो मैं क्या करूं? देख युवराज, तू अगले साल 11th क्लास में आ रहा है, ठीक है, तू केमिस्ट्री ओलंपियाड के लिए पढ़ने वाला था, तूने खुद ने बताया था, कल ही एक इक्वेशन बता रहा था, तो NSEP प्लस NSEC प्लस प्री RMO इज इक्वल टू KVPY, मैंने एग्री भी किया था उस इक्वेशन से, ठीक है। तो अगर तेरी वो इक्वेशन तू ऑनर करता है तो अपने आप तेरा सिलेबस कवर हो ही जाएगा, अगर नहीं होता तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ले। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। इज इट बेटर टू गिव KVPY इन 11th और 12th? 12th के अंदर देखो कोई स्ट्रैटेजी है नहीं, क्योंकि 12th में एग्जाम होगा 1 नवंबर को। अब जो बच्चा 12th क्लास में है, मैं जैसे प्लस प्लेटफॉर्म पे अक्टूबर में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। अब अगर मैंने अक्टूबर में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया तो मुझे बताओ क्या आपको KVPY के लिए अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत है? 11th और 12th का सिलेबस आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो जाएगा उसके अंदर। तो मतलब सर्टेनिटी के साथ हम ये कह सकते हैं कि SX देना बच्चों के लिए ज्यादा कन्वीनियंट है, बट जो चीज ज्यादा बच्चों के लिए कन्वीनियंट है उसमें कंपटीशन ज्यादा होगा। तभी तो इस बार भी जो एप्टीट्यूड टेस्ट की कट ऑफ 53 मार्क्स गई है, किसके लिए? SX के लिए। SA के लिए जो 44 कट ऑफ है वही SX के लिए 53 है, जबकि SX का पेपर ज्यादा डिफिकल्ट था। तो इसका मतलब वहां पे अपॉर्चुनिटी है तो कंपटीशन भी ज्यादा है, राइट? तो ये चीज हमें देखने पड़ेगा। अभिनव, इज इट पॉसिबल टू मैनेज बोथ प्री RMO, NSEP, NTSC ऑल टुगेदर इन क्लास 10th? यस, बिकॉज स्टूडेंट्स हैव डन इट। मैंने आप लोगों को बताया था एक बच्चे का एग्जांपल, वापस से बता देता हूं। 191 आउट ऑफ 200 NTSC, 52 102 प्री RMO, और NSEC में 201 आउट ऑफ 240। तो ये 3 चीजें दोस्तों मैंने आप लोगों को बताई थी मैंने आप लोगों को बताई थी। भावुक, सर अगर मैं अभी फिजिक्स स्टार्ट करना चाहूं आपके प्री RMO कोर्स के अलॉन्ग विद, तो फिर मैं कैसे स्टार्ट करूं? क्या स्टार्ट करना चाहिए या क्या फिर नहीं? भावुक बेटा, मैंने NSEP का एक वीडियो बनाया था कि NSEP की मंथली स्ट्रेटेजी तू देख ले, उसके हिसाब से तू 1 महीने के अंदर मैथमेटिकल टूल्स, रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन ये कवर कर सकता है। ये मैंने मंथली स्ट्रेटेजी में दिया था, तो बेटा वो वाला वीडियो देख ले एक बार। साई सीधा, सर NTSC स्टेज 1 का रिजल्ट कब आता है? बहुत टेंशन है घर के अंदर दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं, फरवरी या मार्च में NTSC स्टेज 1 का रिजल्ट आता है। KVPY SX की प्लस कोर्स आएगी, बिल्कुल आएगी। KVPY SX के लिए प्लस कोर्स के लिए वैसे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि केवल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने से हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस एनीवे अक्टूबर में खत्म हो जाएगा। सर मेरा भी NTSC झारखंड में 185 आया है, कैन आई क्वालिफाई? हो जाएगा बेटा, 185 में तो आराम से हो जाएगा। प्री RMO की बेस्ट बुक बताओ जो अमेजोन पे अवेलेबल हो। दोस्तों प्री RMO की जो बेस्ट बुक है वो अमेजोन में मार्च में अवेलेबल होगी, क्योंकि वो मैं लिख रहा हूं और अभी तक मैंने लिखी नहीं है, ठीक है। SX क्या है? SX बेटा 12th क्लास का पेपर है KVPY का, तो KVPY का जो क्लास 12 का पेपर है उसको SX बोलते हैं। सर कैन यू प्लीज टीच मैथ ऑन IIT सब्सक्रिप्शन बिकॉज ऑफ NTSC? पढ़ा देंगे, मेंटल एबिलिटी तो करवा दूंगा मैं तुम्हारा, उसकी टेंशन मत लो। मेंटल एबिलिटी की प्रॉब्लम जो है ना वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं करवा दूंगा। मेंटल एबिलिटी जो भी बच्चा JEE का सब्सक्रिप्शन लेगा उसका मेंटल एबिलिटी हो जाएगा, इसकी टेंशन तुम मत लो। सर व्हेन विल योर बुक कम एंड विल इट मेक अस क्रैक प्री RMO इफ वी डू इट? यस, दैट्स द होल आइडिया ऑफ इट। KVPY, NSE और प्री RMO के लिए एक आइडियल बुक मैं लिख रहा हूं। सर मेरा क्लास 11 का सिलेबस फिजिक्स खत्म हो गया है, क्या मैं अभी क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट करूं? हाँ कर सकता है दीप ज्योति, दीप ज्योति कर सकता है बेटा तू। चलो अब अपन लोग SX की बात कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, SX की बात कर लेते हैं अब हम लोग। SX, अब देखो दोस्तों SX के अंदर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों अटेम्प्ट करने सेक्शन 1 में। अब जो सेक्शन B है ना उसमें कोई से भी 2 सेक्शन अटेंड करने होते हैं, तो आप देख लो फिजिक्स केमिस्ट्री करोगे, केमिस्ट्री मैथ्स करोगे या मैथ्स फिजिक्स करोगे। 3C2 से 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं, इन तीनों में से कोई सा भी कॉम्बिनेशन आप लोग चूज कर सकते हो, एक कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा और वही इवैल्यूएट होगा। अगर आप लोग सेक्शन B में 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गए तो पहले 20 क्वेश्चन इवैल्यूएट हो जाएंगे, ये रूल है, ठीक है। तो कोशिश करना। हाँ सही है, वेरी गुड उत्कर्ष, उत्कर्ष ये बिल्कुल सही बोल रहा है तू। ठीक है, कल मिलते हैं बेटा सुबह। चलो तो अब ये है ना, अब SX के लिए देखो क्या है, 11th और 12th का सिलेबस है। इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं प्लस प्लेटफॉर्म पे, ये बता देता हूं मैं क्या करने वाला हूं प्लस प्लेटफॉर्म पे।
मेरा एक बैच है 11 to 12 जिसको मैं सुपर 30 बैच बोल रहा हूं, जिनको मैं मेंटर करने वाला हूं जेई एडवांस के लिए। इनका सिलेबस है ना मैथ्स का, मैं अक्टूबर में खत्म कर दूंगा। अक्टूबर सिलेबस एंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को इसके लिए जानकारी चाहिए तो @प्रशांत42 जैन ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, इस पे आप लोग मुझे पिंग कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप लोग प्लस प्लेटफॉर्म पे नहीं भी है तो आप लोग प्लस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। अक्टूबर में सिलेबस एंड हो जाएगा दोस्तों। इसमें मैं 11th और 12th दोनों का रिवीजन भी करवाऊंगा। फिर उसके अलावा इंटरव्यू टिप्स भी हम लोग करेंगे। ठीक है, और एक चीज मैं इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं जो कोई भी नहीं लेके आने वाला, वो ये है कि मैं आप लोगों के मॉक इंटरव्यूज भी कंडक्ट कराऊंगा। मॉक इंटरव्यूज कैसे कंडक्ट होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे जूम कॉल एक सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू हम लोग आपके जो मतलब आपका इंटरव्यू प्रिपेयर करवा सकते हैं। इंटरव्यू के अंदर दोस्तों दो चीजें होती है, एक होता है टीचर रिकमेंडेशन फॉर्म, एक होता है स्टूडेंट सेल्फ अप्रेजल फॉर्म। इन दोनों फॉर्म्स को कैसे भरा जाता है उसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो उस वीडियो की मदद तो ले ही सकते हैं आप, उसके अलावा मैं भी भरवा सकता हूं फॉर्म। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं और इन बच्चों के लिए ये सारी चीजें कवर्ड होगी। तो अगर आप लोग मेरे साथ करना चाहते हैं केवीपीवाई की तैयारी, यू आर मोस्ट वेलकम। बाकी यूट्यूब पे मैं अप्रैल के बाद केवीपीवाई का कोर्स लेके आऊंगा, ही तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ बेटा पार्थ, मैं जानता हूं बेटा आपको, तो जिसको भी प्लस प्लेटफॉर्म पे आना है ना इस चीज के लिए तो बता देना बेटा। इनमो के लिए अनंत आप क्या कर सकते हो, इनमो के लिए पहले तो प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स सॉल्व कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, मेरी केमिस्ट्री फिजिक्स से ज्यादा वीक है, तो मैं अभी अर्ली स्टार्ट किसको दूं, फिजिक्स को या केमिस्ट्री को? बेटा देख, केमिस्ट्री को मत दे, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी टाइम वीकनेस को इंप्रूव करने का नहीं है, क्योंकि वीकनेस को इंप्रूव करने के लिए परसिस्टेंट टाइम देने की जरूरत पड़ती है, लगातार टाइम देने की जरूरत पड़ती है। अगर तूने अपनी वीकनेस को इंप्रूव करने की कोशिश की, उसके बाद 2 महीने का गैप दे दिया 10th बोर्ड के लिए, तो फिर वो वापस से वीकनेस बन जाएगी। अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन करो, क्योंकि वो रहेगा दिमाग में। तो मेरे हिसाब से फिजिक्स को स्टार्ट करना चाहिए आपको। रमाकांत, बेस्ट बुक्स फॉर केवीपीवाई दोस्तों, मैथमेटिक्स की तो मेरी बुक आई रही है, उसके अलावा हाँ जो भी बच्चे आएंगे ना प्लस प्लेटफॉर्म पे, उनको SA के लिए SA का पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा मेरे से। स्टडी मटेरियल मैंने इस साल भी दिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो चारों का स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको। प्रथमेश, आई एम इन 10th एंड आई हैव माई 12-day विंटर वेकेशन, व्हाट शुड आई स्टार्ट इन फिजिक्स केमिस्ट्री इन मैथ्स? देख लो ये तो यार, मतलब देखो मेरे हिसाब से फिजिक्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हो, मैथ्स तो आप कर ही रहोगे कुछ ना कुछ। BM शर्मा, अच्छी बेटा फिजिक्स के लिए, हाँ मिलेगा उत्कर्ष, तेरे को तो मिलेगा ही सही, तू प्लस प्लेटफॉर्म पे ही। सर दिस ईयर आई क्लियर्ड प्री RMO बाय 17 मार्क्स इन वेस्ट बंगाल, कैन आई गेट KVPY? प्लीज आंसर। नो डायरेक्ट कोरिलेशन, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने ज्योमेट्री के क्वेश्चन सारे सही कर दिए हो, तो मैं ऐसे बोल नहीं सकता कि 17 मार्क्स आप लेके आए हो तो KVPY में भी अच्छे नंबर ले आओगे, मैं कह नहीं सकता ऐसा डायरेक्टली। सर मैं तो NSEPC के लिए आपकी स्ट्रेटेजी से पढ़ना चालू कर चुका हूं। वेरी गुड युवराज, भगवान आपको तरक्की दे। सर प्लीज टेल अबाउट व्हाट यू विल डू इन एस्केप वेलोसिटी चैनल फॉर KVPY। एस्केप वेलोसिटी चैनल पे दोस्तों जैसे इस साल KVPY का क्रैश कोर्स आया था, वैसे अगले साल भी आएगा, है ना। इज प्लस अवेलेबल फॉर NSEC और NSEP? दोस्तों IIT JEE का प्लस प्लेटफॉर्म आप अगर लेते हैं ना, तो उसमें NSEC और NSEP की तैयारी अपने आप हो जाएगी। मैंने आप लोगों को बताया था NSEC और NSEP के अंदर IIT JEE का ही सिलेबस पूरा कवर करना पड़ता है, उसकी मंथली स्ट्रेटेजी भी मैं आपको दे चुका हूं, उसका जो स्पेशलाइज स्टडी मटेरियल है वो भी आपको मिल जाएगा, एवरीथिंग इज देयर। सो ऑल यू नीड इज टू हैव अ डिसेंट, मतलब यू जस्ट नीड टू हैव अ सब्सक्रिप्शन ऑफ प्लस प्लेटफॉर्म। ये मैं नहीं बता सकता बेटा। अनंत, इनमो के डाउट्स क्लियर करना तो बहुत मुश्किल है। भावुक क्वेश्चंस होंगे बेटा, क्वेश्चंस होंगे, थियरी तो मैं तेरे को कवर करवाऊंगा ही सही ना, मैंने बता दिया तेरे को थियरी कहां से कवर करनी है। प्रथमेश, हाउ कैन आई गेट योर बुक्स? व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ योर बुक्स? अभी तक डिसाइड नहीं हुआ दोस्तों। सर आई एम इन क्लास 11th, आई वांट टू गिव KVPY SX। अमेया, आपके लिए बेटा ये चीज है, अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म पे नहीं हो तो ये सारी चीजें देख लो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू।
प्लस प्लेटफॉर्म के लिए दोस्तों 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है ना, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है वो 27,000 का है। मेरा कोड यूज करना तब 27,000 का पड़ेगा, किसी का भी कोड यूज करोगे वैसे तो 27,000 का हो जाएगा, बट मेरा कोड यूज करके मुझे यहां पे आप पिंग करो तो आपको मैं अपने जो बैचेस हैं उसमें ऐड कर लूंगा। ठीक है सर, आप केमिस्ट्री भी पढ़ाना और फिजिक्स भी, बिकॉज यू आर इन नहीं भाई, केमिस्ट्री मैं नहीं पढ़ा सकता, केमिस्ट्री मेरे बस की नहीं है, केमिस्ट्री में भूल चुका हूं पूरी तरीके से। ठीक है, सो दोस्तों आई होप आप लोगों को केवीपीवाई की मंथली स्ट्रेटेजी पूरी समझ में आई, ऐसे और ऐसे। अच्छा, अब इसके अंदर जो टेस्टिंग होती है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। टेस्टिंग, अब क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है वो बता देता हूं मैं। ऐसे और एसएक्स के लास्ट 11 ईयर्स के पेपर अवेलेबल है, वो कर लो आप। मटेरियल जो मैं दूंगा वो पूरा कर लेना। ठीक है, उसके बाद स्ट्रैटेजी वीडियोस जो होते हैं वो तो देख ही लोगे आप, स्ट्रैटेजी वीडियोस तो देख ही लोगे आप। ओके हमें, वेरी गुड दोस्तों। मेरा सुपर 30 बैच तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है ना, मैंने बता ही दिया था आपको, ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, जो भी प्लस प्लेटफॉर्म पे होगा वो कर सकता है। अगर आप प्लस पे नहीं है तो प्लस पे आ जाइए, मेरा कोड यूज कीजिए पीजे लाइव एंड यू कैन डेफिनेटली कम ऑन प्लस। तो स्ट्रैटेजी वीडियो आप लोगों को पता ही है, मटेरियल स्ट्रैटेजी ऐसे ऐसे लास्ट ईयर है ना। उसके बाद एक चीज जो है ना, मॉक टेस्ट जो होते हैं ना ऑनलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसकी सुविधा मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, तो जब मैं इसकी सुविधा लेके आऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा भी सही, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, राइट। चलिए, इंटरव्यू टिप्स फॉर 2019 दोस्तों मैं दे चुका हूं। इंटरव्यू टिप्स का मेरा वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, प्लीज उसको देखो। केवीपीवाई में बायो भी आता है क्या बेटा? 12th क्लास के अंदर नहीं आता है क्योंकि आप लोग उसको छोड़ दोगे। 11th क्लास के अंदर बायो कंपलसरी होता है। सर फिजिक्स में के वो स्टार्टिंग के चैप्टर्स किस चैनल से करूं, फिजिक्स वाला या फिर अनअकैडमी जेई? अनअकैडमी जेई से कर लो। और बेटा तू तो प्लस प्लेटफॉर्म पे, तू इन सब से क्यों कर रहा है? तू तो उससे करना जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है उनसे कर ले। जैसे पीकेआर सर की वीडियो देख सकता है, जयंत नागदा सर की वीडियो देख सकता है। तू तो प्लस प्लेटफॉर्म पे, तू तो वहां से करना, उससे बेस्ट कंटेंट कुछ है ही नहीं। कंटिन्यू विद योर जेई प्रिपरेशन। अमेया, जस्ट कंटिन्यू विद योर जेई प्रिपरेशन। सो दोस्तों आई होप आप लोगों को जो लेक्चर है वो बहुत ही बढ़िया लगा। सो प्लीज अब जो भी अपडेट्स हैं आप लोगों को, एक तो ट्रैकर में होगा ही सही, आप लोगों को पता ही है, जेई एडवांस, जेई एडीवी मैथ करके आप लोगों को ट्रैकर पे जाना है। उसके अलावा आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया अनअकैडमी की तरफ से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। कोई भी एनटीएससी, एनएससी, जेएस, प्री आरएमओ, किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट हो, जेई एडवांस की, जेई मेन की रिसेंट अपडेट हो, मेरी स्ट्रैटेजी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो सबकी सब चीजें आप लोगों को दोस्तों यहां पे मिलेंगी। सो ऑल यू नीड टू डू इज टू जस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। ये मेरा अनअकैडमी पे यूजर नेम है, आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं @prashant42 जैन। और जो एक टॉप रैंकर के लिए स्ट्रैटेजी होती है, टॉप रैंक के लिए प्रयास तो किया ही जा सकता है, वो अगर आप लोग मुझे फॉलो करेंगे तो काफी हद तक आप लोग को इसके लिए इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो गाइज आई होप यू लाइक इट, सो कीप सब्सक्राइबिंग टू अनअकैडमी यूजिंग कोड पीजे लाइव, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को हिट करना ताकि आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे, और अपने दोस्तों को भी दोस्तों इसके बारे में सजेस्ट करो। थैंक यू।